अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे कि यार W1209 से हम ह्यूमिडिटी चेक कर सकते हैं या उससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने जो W1209 का NTC सेंसर होता है उसकी जगह मैंने इसका जो ये ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर सेंसर होता है उसमें से ह्यूमिडिटी का जो सेंसर है वो निकाल के हमने अटैच किया W1209 में, और उसको हम कंपेयर कर रहे हैं अपने M452 से। तो अभी मैंने दोनों के जो सेंसर हैं वो रखे हुए हैं इस इंक्यूबेटर के अंदर, और इसके अंदर हो रहा है 38.4 के करीब टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अंदर जितनी भी ह्यूमिडिटी है वो पहले से मौजूद थी। तो तकरीबन 1 घंटा आधे घंटे चलाने के बाद अब जो है कंफर्म एक ह्यूमिडिटी आ रही है कि कितनी ह्यूमिडिटी नॉर्मल होती है एक। तो वैसे भी अभी यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, 90% तक कोई जा रही है हमारी मेरे रूम में ह्यूमिडिटी, तो उससे भी थोड़े फ़र्क पड़ सकता है। अब हम देखते हैं कि M452 में कितनी ह्यूमिडिटी शो हो रही है, और वही सेंसर हमने जो इसमें लगाया हुआ है NTCC का ह्यूमिडिफायर का, तो वो कितनी जो है हमें दे रहा है रीडिंग। तो हमारे पास आ रही है -43 का। अगर हम कंपैरिजन करें इससे तो यहाँ आ रही है 77.1 ह्यूमिडिटी। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ 77 हो रही है तो यहाँ पे माइनस में हमें शो कर रहा है 43। और जब हम उसको ओपन करते हैं आप इंक्यूबेटर को, तो दोनों के जो सेंसर हैं मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं बिल्कुल सेंटर में, और ये है M452 का सेंसर, और ये वो सेंसर है जो हमने W1209 के साथ लगाया हुआ है। दोनों एक साथ जो है रखे हुए हैं। तो दोनों का जो सेंसर की यहाँ पे हमें शो हो रही है दोनों की रीडिंग। तो अगर मैं इसके ऊपर जो है हल्की सी फूंक मारता हूँ, यानी कि हम फूंक मारते हैं उसमें ह्यूमिडिटी होती है, तो फिर देखते हैं कि दोनों की रीडिंग क्या आती है। क्योंकि ये जो है कंफर्म तौर पे जब ये 90 शो कर रहा था तो ये -10 शो कर रहा था, यानी कि इसमें कैपेबिलिटी है कि वो शो करे लेकिन एक्यूरेट शो नहीं करता। तो अब इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या एक्यूरेसी आती है, क्योंकि एक्यूरेसी तो नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल ही एक अलग सर्किट हैं दोनों। लेकिन जो चीज़ चेंज है वो IC, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये दोनों सेंसर्स मैंने सामने रखे हुए हैं। अगर यहाँ पे 79 शो हो रहा है यानी कि 80, तो यहाँ शो हो रहा है -36। तो थोड़ी सी लाइट हटा के फिर चेक करते हैं। तो अब मैं इसके ऊपर हल्की सी फूंक मारता हूँ, फिर देखते हैं कितना बढ़ता है। तो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है तो जैसे वैसे जो है ये भी अपना शो कर रहा है डिफरेंस, यानी कि ये जो है चेक कर सकता है कि कितनी हो रही है नहीं हो रही, लेकिन एक्यूरेट रीडिंग आपको नहीं देगा क्योंकि दोनों का जो सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है। अगर आप देखें इसमें ये जो चीज़ है ये है टेम्परेचर का सेंसर, जो कि NTC सेंसर होता है। छोटा सा आपको ब्लैक डॉट दिख रहा है ना, ये होता है टेम्परेचर के लिए, और ये जो होता है ये होता है हमारा ह्यूमिडिटी के लिए। अंदर आपको दिख रही होगी इसकी एक पतली सी शीट, तो लाइनें होती हैं, वो ह्यूमिडिटी के लिए होता है। वो जो है इसका भी दिखाता हूँ। तो जैसे अभी दिख रहा है यहाँ पे 80 पे 29 शो कर रहा है। अब मैं पूरी की पूरी कोशिश करता हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाऊँ। तो इससे कंफर्म ये हो रहा है कि जैसे जैसे ये बढ़ रही है तो ये माइनस से जा रहा है पॉजिटिव की तरफ, और इसका मतलब ये है कि अगर ये 90 शो कर रहा होगा तो ये तकरीबन -5 शो कर रहा होता है। तो इसमें है कैपेबिलिटी, ये चेक कर सकता है। अगर तो हमने आगे जाके इसको उस तरह से बनाने की कोशिश करी कि ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सके, तो वो हम आगे उसमें देखेंगे। लेकिन अभी का जो सिस्टम है वो ये है कि इसमें क्या है ऐसा डिफरेंस कि ये ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों शो कर रहा है, और ये सिर्फ टेम्परेचर शो कर सकता है। उसमें बहुत ही अहम चीज़ है, और वो है ये जो IC आपको दिख रही है,
ये छोटी सी जो आईसी आपको दिख रही है ये है टेम्परेचर की आईसी, और इसके अलावा जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो टेम्परेचर से रिलेटेड हैं। और ये जो मेन आईसी है ना, ये आईसी का काम है टेम्परेचर की ये जो रीडिंग है देखना। तो ये जो सिस्टम होता है इसमें हमने इसकी जो एनटीसी सेंसर है उन दोनों को आपस में हमने इसमें लगाया हुआ था सेंसर में। अगर हम सेंसर से निकाल देते हैं, ठीक है, कि इसका जो मेन काम है वो टेम्परेचर चेक करना, और इसकी जो दोनों लीड्स हैं अगर आपस में हम टच करते हैं तो तब भी ये आपको रीडिंग देता है। क्योंकि इसका जो तरीक़ाकार है वो ये होता है कि किसी भी चीज़ के अगर आप इसको रखते हैं तो ये चेक करता है कि जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं जो कि हीट हो जाने की वजह से चार्ज्ड पार्टिकल्स तेज़ी के साथ मूव करते हैं, तो उनको चेक करने के लिए जो है ये सेंसर जो है होता है मीटर। तो देख सकते हैं कि ये जो है अपने सेंसर में करंट छोड़ता है, ठीक है, और ये चेक करता है कि आसपास जिस चीज़ को भी ये टच कर रहा है वो कितनी तेज़ी के साथ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तेज़ी के साथ कितनी तेज़ी के साथ जो है मूव हो रहे हैं, तो वो उनको चेक करता है, फिर आपको रीडिंग देता है कि इतनी इतनी हो रही होगी। तो ये जो है जब आपस में भी हम टच करते हैं तब भी एक रीडिंग देता है, ठीक है, 95 कुछ इस तरह से। तो जो चीज़ ह्यूमिडिटी के लिए यूज़ होती है और ये महंगा इसलिए होता है क्योंकि आपको ये 300-400 तक का मिलता है और ये आपको मिलता है 1800-2000 तक का। उसकी वजह क्या है, ये देखें, ये चीज़ है और वही चीज़ आपको यहाँ पे भी दिख रही है, ये दोनों सेम ऐसी हैं, दिख रही, और ये दोनों सेम ऐसी टेम्परेचर के लिए हैं। जबकि अगर आप देखें तो सारे कंपोनेंट्स तकरीबन सेम ही हैं। इसमें जो मेन चीज़ है वो है ये आईसी, जो ये है आईसी, ये है महंगी आईसी, ठीक है, ये महंगी आईसी है और वो है ह्यूमिडिटी के लिए। इसका शायद आप मॉडल नंबर भी पढ़ लें। तो ये चीज़ है मेन आईसी, और वही मेन आईसी आपकी ह्यूमिडिटी के लिए है, ठीक है, RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और उसकी आईसी ये होती है, इसीलिए ये महंगा होता है। वरना तो इसमें ऐसी कुछ ख़ास चीज़ नहीं है, जो सारे आईसीस हैं वो सेम इसी के अंदर हैं, और जो वजह होती है महंगे होने की वो ये आईसी है जो कि ह्यूमिडिटी को चेक कर पाती है। उसमें भी अगर आप देखें जो वायर्स आ रहे हैं, ठीक है, जो ब्लैक और रेड वायर है वो होता है पावर का, ठीक है, और ये ग्राउंड का, और ये जो वाइट और येलो है वो है ह्यूमिडिटी का। तो एक तो इसमें करंट जा रहा होता है और ये वापस फिर जो है दे रहा होता है कि कितनी इसकी रेसिस्टर की तौर पे यूज़ हो रही होती है। जैसे कि इसमें लाइंस हैं, ठीक है, बहुत सारी छोटी लाइंस हैं। जब इस पर पानी के बुखारात पड़ते हैं, ठीक है, पानी के मिनरल्स पड़ते हैं बहुत छोटे इसमें, तो वो शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट आपस में शॉर्ट सर्किट होता है। उसी बिहाव पे ये जो है चेक कर पाता है कि कितनी ज़्यादा बुखारात हैं, उसी बिहाव पे फिर वो शो करता है, उसी बिहाव पे वो कंट्रोल करता है। तो ह्यूमिडिटी का जो सिस्टम है वो इस तरह से वर्किंग करता है। वरना अगर हम चाहें तो हम जो है कंट्रोल तो इससे भी कर सकते हैं 1209 से, लेकिन हमें एक्यूरेट जो है वो नहीं शो कर पाएगा इसकी ज़रिए से। वो सिर्फ और सिर्फ उसकी आईसी ही होती है जो इसके ज़रिए, इस सेंसर के ज़रिए चेक कर पाती है और कंट्रोल कर पाती है। तो जो उसकी आईसी है वो महंगी है, उसी वजह से शायद ये भी बहुत महंगा पड़ता है। तो ये थी हमारी कंपैरिजन कि क्या हम W1209 को कर सकते हैं ह्यूमिडिटी के लिए, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्यूरेसी फिर ढूंढनी पड़ेगी कि एक्यूरेटली इस पर अगर इतना आ रहा है तो उस पर कितना होगा, इस पे अगर 100 आ रहा है तो उस पर कितना होगा, अगर इस पे 50 आ रहा है तो उस पर कितना होगा। पूरी आपको एक चार्ट शीट बनानी पड़ेगी, उसी चार्ट शीट पे फिर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। शायद हो सकता है हम आगे जाके इसको एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन देखते हैं क्या होता है।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है क्योंकि हमें जो है पूरी एक्सप्लेनेशन करनी पड़ती है, और ये वजह है कि दूसरी बात ये कि हम उर्दू हिंदी में नहीं बना रहे थे। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि उर्दू हिंदी में बनाएं, क्योंकि हम नॉर्मली इंग्लिश में बनाते हैं। तो उसकी वजह होती है उर्दू हिंदी बनाने की, इस पर कोई लाइक्स नहीं आते, ना ही कोई शेयर करता है, ना कोई कमेंट करता है, तो कुछ इशू मतलब कुछ फ़ायदा दिखता नहीं है। तो ये है कि अगर आप चाहते हैं उर्दू हिंदी में बनाऊँ तो इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक्स मिलने चाहिए, ताकि मैं बनाता रहूँ उर्दू हिंदी में और आपका फ़ायदा हो। इसी के साथ अगर आप ये इनक्यूबेटर बनाना चाहते हैं, ब्रूडर बनाना चाहते हैं, केजेस बनाना चाहते हैं, तो उमैर्स वर्कशॉप लिख के सर्च करेंगे तो जितनी बड़ी वीडियोस है वो दिख जाएंगी आपको, जिसको देख के आप अपनी खुद की भी जो है बना सकते हैं प्रोजेक्ट्स। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। जो भी क्वेश्चंस हैं वो कमेंट में करें, तो मैं कोशिश करूँगा पूरा उनको जवाब दूँ। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।